हाय फ्रेंड, मैं दिखाऊंगा अभी Hyundai i20 का एसी कंप्रेसर रिपेयरिंग। जो इसका अंदर में ऑयल नहीं था, पूरा स्विच हो गया था। इसको हम रिपेयरिंग करके आप लोग को दिखाऊंगा। इसको कंप्लीट हम रिमेम्बर करूंगा इसको क्या क्या प्रॉब्लम है, कि इसलिए इसका एसी ठंडा नहीं आ रहा है। इसका कंप्लीट प्रोसेस आप लोग को दिखाऊंगा। अभी पहले मैंने इसका क्लास कर लिया। अभी जो मैग्नेट है वो खोल रहा है, उसमें एक लॉक होता है और निकाल दीजिए। और उसका बाद एक स्क्रू होता है वायरिंग का, स्क्रू खोल दीजिए। खोलने से आराम से निकल जाएगा। देखिए, मैंने अभी स्क्रू खोल के निकाल दिया। अभी इसमें 8 नंबर का बोल्ट होता है, ये बोल्ट में मैंने खोल दिया। देखिए कितना काला काला निकल रहा है। देखिए कितना काला काला निकल रहा है। इसका जो बियरिंग है ये भी पूरा स्विच हो गया था, ऑयल नहीं था इसमें। देखिए इसका वो एसी का हेड है, वही जो हेल्प का काम कर रहा है। ये ऑयल चिल है, गैस्केट है, सॉरी गैस्केट है। और इसका ये पिस्टन निकालूंगा मैंने अभी। इसका से पिस्टन होता है। देखिए कितना काला है, पूरा जल गया है। देखिए मैंने 6 पिस्टन निकाल दिया। इसमें क्या है, एक पिस्टन में 2 बॉल रहता है जो कनेक्टिंग बेयरिंग जैसा काम करता है। बॉल ही इसमें काम करता है। अभी धुलाई करने से देखिए कैसा दागी हो गया। इसको मैंने सीरीज मार के थोड़ा 1000 नंबर सीरीज मार के थोड़ा कर दिया। क्या अभी इसको मैंने फिटिंग कर रहा है। जो पिस्टन है उसका जो 2 बॉल रहता है वो कनेक्टिंग बेयरिंग का काम करता है, वो मैंने अभी लगा रहा हूँ। ये हो गया इसका लाइनर, इसमें पिस्टन घुसता है। तो आराम से घुसाना पड़ता है, थोड़ा भी 19-20 होगा ये नहीं घुसता है। घुसाने के टाइम में देख लीजिए, थोड़ा भी गंदा नहीं रहना चाहिए, नहीं से एसी पावर काम नहीं करूँगा। देखिए मैंने अभी पिस्टन घुसा दिया है। इसका देखिए अभी काम कर रहा है कि नहीं। इसका जो है यही स्किड है। ये हो गया आपको हेड गैस्केट हो गया। ये वेल्व हो गया जो इसका कंपास का वेल्व का काम करता है। ये गैस्केट, ये हो गया इसका हेड। ये इसका जो टेबिट कवर है, इसका जो कवर है, इसका भी एक गैस्केट है। अब इसका कवर
इसे का जो बैक साइड का जो कवर है वो अभी लगाना पड़ता है। लगा के उसका फ्रंट साइड आप लगा सकते हैं, लेने से वो निकल जाएगा। मेन बैक साइड ही है, फ्रंट साइड का उतना झंझट नहीं है। इसका बैक साइड में हिट होता है। 2 बोल्ट देखिए वो सेंटर को कर लेने से पूरा आराम से लग जाता है, लेने से पूरा प्रॉब्लम देता है। ये आराम से लग गया। अभी इसका जो फ्रंट वाला कवर है ये लगाने पड़ता है। इसमें भी थोड़ा बेयरिंग लगाने से में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसमें बेयरिंग रहता है, 2 असर रहता है। इसका रोलर बेयरिंग बोलता है, रोलर बेयरिंग, ये रोलर बेयरिंग है। पूरा अच्छा से सफा करके इसमें ऑयल देके फिटिंग कीजिए, क्योंकि इसका ऑयल साथ साथ नहीं मिलता है, थोड़ा देर होता है इसमें ऑयल आने में। इसका बैक फ्रंट साइड का बिस्किट है।